हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो आज हम लोग इस वीडियो में रामबाण सीरीज का 15वां पार्ट देखेंगे बच्चों। रामबाण सीरीज क्या है पहले मैं ये बता दूं। तो रामबाण सीरीज 2023 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज है बच्चों, जो एसआर क्लासेस के द्वारा लाया गया है। इसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करते हैं, हर वीडियो में 2 प्रश्न देखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो कहीं ना कहीं से हम कर ही लेते हैं, लेकिन ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है ना, ये मुश्किल होता है। कैसे लिखना है, फॉर्मेट क्या होगा, कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है हमें। तो मैंने कहा जी चलो एक सीरीज ही ले आते हैं, जिसमें जब तक एग्ज़ाम ख़त्म ना हो तब तक हम ये काम करते रहेंगे। डेली 2 प्रश्न 3 प्रश्न 2 प्रश्न ही लेकर के आ रहा हूँ फ़िलहाल। ठीक है बच्चों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज भी हम लोग 2 प्रश्न देखने वाले हैं, और आज का प्रश्न केमिस्ट्री चैप्टर 2 से लिया है हमने, अम्ल, भस्म तथा लवण से। पहला प्रश्न है बच्चों कि कास्टिक सोडा कैसे बनता है तथा इनके उपयोग को लिखें। आपने ये बताना है। तो देखो, आपको जब ये लिखने की बारी आएगी तो कैसे लिखोगे। सबसे पहले आपने ना उसका रासायनिक सूत्र लिख देना है। उसके बाद बनाने की विधि क्या होती है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक ना। हाँ, तो बनाने की विधि को हम क्लोर एल्कली विधि कहते हैं। उसके बाद ये कैसे बनता है, तो जब हम ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है उसका विघटन करते हैं। ठीक, ये मैंने कल के वीडियो में जब मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया था कि सोडियम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का जब हम विघटन करते हैं तो क्लोरीन का आयन बनता है और सोडियम का आयन बनता है। ये वाला स्टेप चाहो तो आप दिखा सकते हो, ये वाला बच्चों कि सोडियम क्लोराइड का जब हम विघटन करते हैं तो इधर सोडियम आयन बनता है और क्लोरीन आयन बनता है। आप चाहो तो ये स्टेप दिखाओ, चाहो तो उसे छोड़ दो और डायरेक्ट यहाँ से दिखाना चालू करो कि एनोड पर क्या होता है। तो ये जो क्लोरीन का आयन बना है ना, ये क्लोरीन आयन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्लोरीन के परमाणु में बदल जाता है। अब देखो, 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए त्याग कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर 2 आयन लिए हैं। 2 आयन क्यों लिया बच्चों, ताकि क्लोरीन का हमें 2 परमाणु मिले और उसे हम Cl2 लिख सकें। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन हमेशा जोड़े के रूप में पाया जाता है। और ये ऐसे कैसे हुआ, इसको मैंने कल डिटेल समझाया है, तो आप लोग एक बार क्रैश कोर्स वाला वीडियो भी देख सकते हो। वही बात करते हैं कि कैथोड पर क्या होता है। तो ये जो क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं ना, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके हमारा जो सोडियम आयन है वो किस में बदल जाता है, सोडियम के परमाणु में बदल जाता है। ठीक, और एक बार जब ये सोडियम का परमाणु बन जाता है तो यही सोडियम परमाणु जल के साथ अभिक्रिया कर, यानी कि Na जो है वो H2O के साथ अभिक्रिया कर क्या करता है बच्चों, तो ये बना देता है कास्टिक सोडा, यानी कि NaOH बना देता है और थोड़ा सा मात्रा में जल बना देता है। ठीक है बच्चों, ये हो जाता है। ठीक, तो ये वाला चीज़ आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हो कि इस प्रकार बना सोडियम को जल से अभिक्रिया कराने पर कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे है ना, Na जो है वो H2O के साथ अभिक्रिया कर NaOH बनाता है और थोड़ा सा हाइड्रोजन गैस बनता है। जल नहीं, मैंने जल कह दिया था, हाइड्रोजन गैस। तो इस विधि में टोटल 3 चीज़ बन रहा है। हम जो चाहते थे वो तो बन ही रहा है। हम क्या चाहते थे, तो हम चाहते थे कि निर्माण हो इसका, तो ये बन गया। लेकिन एक्स्ट्रा में भी हमें 3 चीज़ें मिल रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं, 2 चीज़ें मिल रही हैं। कौन कौन सी बच्चों, तो एक तो ये मिल गया, यहाँ देखिए हाइड्रोजन मिल गया, और एक यहाँ देखिए क्लोरीन मिल गया। ठीक ना, ये 3 चीज़ें मिली हैं। तो जब हम इसके उपयोग लिखेंगे ना, तो हम इन तीनों के उपयोग लिखेंगे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग लिखेंगे, हाइड्रोजन के उपयोग लिखेंगे और क्लोरीन के उपयोग लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और चित्र के सहित इसका वर्णन करना था, तो ये हमने यहाँ पर चित्र ले लिया कि ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड को पॉजिटिवली चार्ज रखा है, कैथोड को निगेटिवली चार्ज रखा है। यहाँ पर क्लोरीन गैस मुक्त हो रहा है और यहाँ पर सोडियम का आयन मुक्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसके उपयोग की बारी आती है। तो कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ होता है, यानी NaOH का उपयोग कहाँ होता है, तो साबुन तथा अपमार्जक बनाने में,
कागज बनाने में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। वहीं बात करें हाइड्रोजन का, तो वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण कर उसे घी बनाने में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन का मदद लेते हैं, है ना। वनस्पति तेलों को घी में बदलने में किसका मदद लेते हैं बच्चों, हाइड्रोजन का मदद लेते हैं। इसके अलावा अमोनिया बनाने में भी हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं और अमोनिया का निर्माण जो होता है वो हैबर विधि द्वारा होता है, तो वो भी यहाँ पर लिख दिया गया है कि हैबर विधि के द्वारा अमोनिया बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। अगला जो है बच्चों वो है क्लोरीन का उपयोग क्या है। तो कपड़ा तथा कागज को विरंजित करने में, कपड़ा और कागज का कलर निकालने में, पेयजल को शुद्ध करने में, मतलब पीने वाला जो पानी है उसको शुद्ध करने में भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है बच्चों। इसके अलावा विरंजक चूर्ण बनाने में भी हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप इतना लिख देते हो 5 नंबर आपके हो गए। इस तरीके से पहला प्रश्न हमारा समाप्त हो गया। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो ये है कि खाने का सोडा कैसे बनाया जाता है, इनके उपयोग लिखें। तो खाने का सोडा का बात करें तो उसका सूत्र जो होता है बिल्कुल ऐसे ही लिखना है बच्चों। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम खाने का सोडा कहते हैं, तो NaHCO3। बनाने की विधि, इसको हम अमोनिया सोडा विधि बोलते हैं या तो साल्वे विधि बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं, यानी कि समुद्र का पानी ले लीजिए, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे उसको संतृप्त कर करके अमोनिया गैस उसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा गर्म करोगे तो ये अमोनियम क्लोराइड बनाएगा और जो बनना चाहिए, मतलब जो हमें चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका निर्माण हो जाएगा। बड़ा सिंपल है बच्चों, कोई ज़्यादा ये नहीं है। NaCl नमक है, नमक में थोड़ा सा पानी डालिए, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस डालिए, आपको अमोनियम क्लोराइड और क्या मिल जाएगा, NaHCO3 मिल जाएगा। ओके, ये कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है। अब देखो बच्चे इसके गुण क्या है, तो गुण कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये क्षारीय होता है। अब अगर ये क्षारीय है तो जाहिर सी बात है कि इसका pH मान जो होगा वो 7 से अधिक होगा और यह अम्ल को उदासीन करेगा तथा CO2 गैस का निर्माण करता है। ये एक अलग से गुण है इसका कि ये जो है वो CO2 गैस का क्या करता है, निर्माण करता है। बात करें इसके उपयोग का, तो ये बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर मतलब जिससे कि हम लोग रसोई घर में चीज़ों को बनाते हैं भाई, बहुत सारे कुरकुरी क्रिस्पी चीज़ों को। इसके अलावा एंटासिड बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक ना। पेट की अम्लीयता को दूर करने में एंटासिड का इस्तेमाल, एंटासिड जो जिस दवा का इस्तेमाल करते हैं ना, एंटासिड कहलाता है बच्चों। इसके अलावा इनो बनाने में, तो ये एंटासिड ही है, इनो एक प्रकार का एंटासिड है, ठीक है। अच्छा, इसका उपयोग हम लोग रसोई घर में खास्ता एवं कुरकुरा बनाने में किया करते हैं, मतलब जो कुरकुरे पदार्थ हैं वो भी बनाने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है बच्चों। बस इतना आपने लिख देना है, 5 नंबर आपके जी। और बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, ठीक ना ज़्यादा लिखना है ना कम लिखना है। ये नहीं कि पूरा भर भर के लिख दिया और काम की बात ही नहीं है उसमें, ऐसा नहीं करना है बच्चों। साइंस में जो हमारा आंसर होना चाहिए वो टू द पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। सवाल उठता है सर क्या ये PDF हमको मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। तो कहाँ से मिलेगा सर, ये देखिए अभी बताते हैं जी, थोड़ा सा बने रहिए, मैं बताता हूँ कि ये PDF प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप गूगल पे आइए, मतलब कि क्रोम पे, और आ करके यहाँ सर्च कीजिए SR क्लासेस GB, ये सर्च कर दीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पहुँचोगे, यहाँ आपको ना एक वेबसाइट दिख रहा होगा, आपने ना उस पर क्लिक कर देना है बच्चों। इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, क्लिक कर दिया, यहाँ पहुँच गए हम लोग। थोड़ा नीचे जाना है, बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं इसमें, थोड़ा नीचे जाइए आप लोग। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताना है आप लोगों को, यहाँ से ना सारे ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई कर सकते हैं। मैं इसमें ना अभी एक वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग कर सकते हो। इस यहाँ से नीचे आते आते आप यहाँ पे पहुँचोगे बच्चों। ये जो सेक्शन है ना, न्यू अपडेट, यहीं पे आपको मिलता है सारी चीज़ें। जैसे कि रामबाण सीरीज 13 पार्ट तक मैंने पढ़ाया है, ये 13 पार्ट तक इसका PDF अपडेट है। थोड़ा सा समय लगेगा इसको अपडेट होने में, तकरीबन 10-11 बजे आज के इस PDF को भी अपडेट कर दिया जाएगा इस पर, ठीक है बच्चों। कैसे प्राप्त होगा? अच्छा, कुछ बच्चों को ये नहीं दिख सकता है, ठीक ना, तो उसके लिए क्या करना है, ऊपर जाना है। इससे और ऊपर जाने का रास्ता नहीं बचा, फिर भी इसको नीचे खींचना। जब खींचोगे तो यहाँ पर एक तीर जैसा दिखेगा मुड़ा हुआ सा, फिर इसको छोड़ देना, ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। अब आप फिर से नीचे जाइए और नीचे जाने के बाद देखिए थोड़ा बहुत कमाल हुआ होगा। क्या कमाल
हुआ है जी। देखो, तो मैट्रिक और इंटर परीक्षा फॉर्म 28 अक्टूबर तक भरने का मौका है। देखिए आ गया ना। और रामबाण सीरीज आई एम सो सॉरी 15 पार्ट तक हो चुका है पहले से ही, और यहाँ पर सारे पार्ट अपडेटेड हैं बच्चों। ठीक है, मतलब ये 16वां पार्ट है। ओके, मैं खुद ही भूल गया था, है ना। अब देखो ये प्राप्त कैसे किया जा सकता है, तो इसको ना मैं ऐसे क्लिक कर दिया, सारे लिंक एक्टिवेटेड हैं, आप उसे क्लिक करोगे वो खुल जाएगा। आप ऐसे नीचे आइए, यहाँ देखिए आपको उसका PDF दिख रहा है 15वें पार्ट का। ठीक है बच्चों, ये देखिए। अब आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता है आपके मोबाइल में, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फिर उसका PDF बना लेना। या तो फिर आपसे मैं तो यही कहूँगा कि डाउनलोड करके कहीं ना कहीं तो रखोगे यार, हाँ, तो उससे बेहतर है कि यहीं पे रहने दो, यहीं से आकर के देख लेना, अपने नोट्स बना लेना, और जब दिल करे यहीं से आके पढ़ लेना। समझो कि यही आपका ये है गैलरी है, यहीं से आकर के पढ़ लेना। ठीक है ना, कौन सा बहुत ज़्यादा ये लग रहा है। ओके बच्चों, तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब कर करके जुड़ जाएं भाई, SR फैमिली का एक हिस्सा बन जाएं। थैंक यू बच्चों, शेयर ज़रूर करना। ठीक है बच्चों।